देता हूँ, बच्चों को लेट हो गया यार, क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। लैब में थोड़ा सा इश्यू था और मॉर्निंग में लोग मिलते भी नहीं है सुबह सुबह। इसका जो सारे ही सोते ही रहते हैं 7 बजे, आप और हम ही उठते हैं, तो फिर वो और लेट होता ही जाता है, कोई कॉल भी अटेंड नहीं करता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। हाँ, काफी देर से ट्राई कर रहे थे, मैं भी ये ट्राई कर रहा था कि क्लास ऑन हो जाए हो जाए हो जाए। चलो आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 करने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि हमें वापस शाम वाला टाइम ही नहीं कर लेना चाहिए क्या, 6 to 7:30, क्योंकि इस टाइम तो कभी प्रॉब्लम आती है तो फिर आती ही जाती है। पहले अपना टाइमिंग जो था इवनिंग वाला, मुझे लगता है वही ज्यादा ठीक है, उस टाइम सारे रहते तो हैं। हाँ संजय, ठीक है, एकदम ठीक तो नहीं है लेकिन ठीक है। संजय मेहर, यही ठीक है क्या? चलो यही ठीक है फिर। कभी कभी प्रॉब्लम आए तो झेला करो फिर। सुबह सही है, चलो ठीक है। ये टाइम ठीक है तो यही रख लेंगे भाई। देखिए यहाँ पर द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस डिफर बाय 2 यूनिट्स एंड इट्स पेरीमीटर एक्सीड द सम ऑफ द डायगोनल्स बाय 6 यूनिट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस? एक समबाहुभुज के, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 2 इकाइयों से भिन्न है और इसकी परिधि 6 इकाई द्वारा विकर्णों के योग से अधिक है। समभुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज होना चाहिए यहाँ पर। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, इसने रोम्बस लिखा हुआ है तो यहाँ पर समचतुर्भुज होना चाहिए। ये जो अपने पास होना चाहिए,
यहाँ पर समचतुर्भुज, ओनली भुज ही लिखा हुआ है, समचतुर्भुज ये होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। ये रोम्बस लिखा हुआ है इंग्लिश में, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो डायगोनल्स हैं उनमें अंतर अपने पास 2 का है। डायगोनल्स में अगर 2 का अंतर है तो हम लोग ये करेंगे, इसका जो डायगोनल है उसकी एक की लेंथ अगर हम लोग x माने तो दूसरे की लेंथ होगी अपने पास x+2। एक की लेंथ अगर हम लोग x मानते हैं तो दूसरे की जो लेंथ होगी वो अपने पास x+2 होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है वो 2x मान लेंगे यहां पर। तो इसकी जो लेंथ होगी वो 2x+2 होगी। याद रखिए, एक डायगोनल को अगर हम लोग 2x माने, पहले वाले डायगोनल को अगर हम लोग 2x मानते हैं तो दूसरा जो डायगोनल होगा वो अपने पास 2x+2 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो ये अगर 2x मानोगे, डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये अगर 2x मानोगे पहले वाला डायगोनल तो ये x हुआ, और ये अगर आप लोग यहाँ पर 2x+2 मानते हो, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो ये अपने पास x+1 हुआ। ये लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताना, कहना या सिखाना ये चाह रहा हूँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि सर आपने 2x क्यों माना, x क्यों नहीं माना? डायगोनल को x भी तो मान सकते थे। हमने डायगोनल को x इसलिए नहीं माना क्योंकि फिर बाद में जब आधा करोगे तो यहाँ पर x/2 आ जाएगा, यहाँ पर x/2+1 आ जाएगा। उसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आना है। तो क्यों ना थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन कर ली जाए, ताकि आधा करें तो x/2 दिखाई नहीं दे, वो हमें x दिखाई दे। उससे चीजें हमें जल्दी समझ में आती हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से हम लोग ये समझने की, करने की या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से अपने पास दोनों जो पेरीमीटर जो है वो दोनों डायगोनल्स का जो सम है, तो दोनों डायगोनल्स का जो सम होगा d1 + d2, वो मुझे बताइए क्या 4x+2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये 4x+2 होगा। परिधि 6 इकाई द्वारा विकर्णों के योग से भिन्न है, तो इसकी जो परिधि होगी, पेरीमीटर जो होगा वो अपने पास परिधि 6 इकाई द्वारा विकर्णों के योग से अधिक है। तो इसमें 6 जोड़ोगे तो इसका पेरीमीटर क्या 4x प्लस, अगर 6 जोड़ोगे तो 4x+8। और अगर आपको पता हो चारों साइड बराबर होती हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 4 इंटू साइड, तो साइड यहां से क्या अपने पास x+2 आ गई है क्या? ये अपने पास x+2 आ गई है। तो ये वाली जो साइड होगी वो अपने पास x+2 आ गई है। और यहां से आप लोग ये कोण, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को, जय हिंद भाई, लेकिन अब आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो 90 डिग्री पर अगर काटते हैं तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को याद होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये अपने पास x का स्क्वायर, और ये अपने पास x+1 का स्क्वायर बराबर अपने पास है x+2 का स्क्वायर। ऐसा लिखकर आप लोग x का मान निकाल सकते हो। या अगर आप लोगों को, या तो इस चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी, इसको सोल्व कर लीजिए, वहां से आंसर आएगा। या आपके पास तरीका है, हमें पता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, तो x का मान 3 सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रिपलेट के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग सोचे तो या तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, द्विघात समीकरण बनाना, कंप्लीट इसको सोल्व करना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। नहीं तो x का जो मान है वो अपने पास कितना होगा, हम लोग 3 रखेंगे, क्योंकि 3 में 1 जोड़ोगे 4, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। तो x का मान 3 अगर आप लोग रखते हो तो पहला डायगोनल तो अपने पास आता है 6 और दूसरा डायगोनल आता है 8। किसी भी रोम्बस के अगर आपके पास डायगोनल है, किसी भी रोम्बस के अगर आपके पास डायगोनल है तो उसका एरिया आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्योंकि होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 का मान 6 है, या 8 है, तो 48 का आधा 24 अपने पास आंसर आ जाएगा। सी आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था ये वाला। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, रिकॉर्डेड देख लिया करो भाई। चैन प्रकाश एकदम ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार आ जाया करो। और वैसे रिकॉर्डेड देख लिया करो, लेकिन कभी कभार आ जाया करो। हाँ, लेट हुई है प्रणव, आज मेरी लैब में थोड़ी प्रॉब्लम थी, आज स्टार्ट हो ही नहीं रहा था।
विकर्ण ये दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद करवाने के लिए लिखा हुआ है। d1 d2 बाई 2 होता है हाफ d1 d2। ये अपने पास दोनों विकर्ण अगर दिए हुए हैं तो एरिया का फॉर्मूला ये अपने पास होगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 47 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको फटाफट करने की कोशिश करो। जगदीश इनका शॉर्टकट नहीं होता भाई, या वो लगा लो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 47 का। बहुत बढ़िया गुलशन भाई। मुझे भागकर उसको उसमें देख सकते हो एक बार तो लाइव में ही, वो मैं अपलोड करवाता हूं अगर नहीं हुई है तो। हाँ बहुत है संजय भाई, और डाल दूंगा मैं आपके लिए विद सॉल्यूशन। ये मैंने क्लास वर्क डाला आपके लिए, ये मैंने क्लास वर्क डाला है। और वैसे रियल में इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, देखना आप लोग ध्यान रखना, रियल में बहुत है इतने क्वेश्चंस। क्योंकि आपको पता होगा कि मैथ्स अब 250 नंबर का नहीं रहा, पहले तो 600 में से 250 का मैथ्स आता था, तो बच्चे और ज्यादा पढ़ते थे। अब आपको पता है कि अपने पास 90 नंबर का ही आता है मैथ्स, तो इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। आप एक बार पेपर अगर उठाकर देखोगे तो फिर भी अगर आपको लगता है कि सर और क्वेश्चन डालो हमारे प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चंस मैं आपके लिए और अपलोड कर दूंगा। ठीक है नीरज, मॉर्निंग में ही ले रहा हूं भाई, मॉर्निंग में ही ले रहा हूं। लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है, अगर कोई इश्यू आता है तो फिर कोई फोन नहीं उठाता, तब लगता है कि इवनिंग ही ठीक था। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज की भुजा 13 है, उसका एक विकर्ण ये है, तो दूसरा बताइए। देखना आप लोग यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये 13 है, एक डायगोनल 10 है, तो ये बचेगा 5, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरा डायगोनल क्या 12 बचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों डायगोनल्स अपने पास आ गए, एक 10 हो गया, एक 24 हो गया। और एरिया का फॉर्मूला हाफ d1 d2, एक का मान 10 है, दूसरे का मान 24 है, तो क्या आंसर 120 आ गया है क्या? यहाँ पर आप लोग वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर, दोनों डायगोनल अगर अपने पास निकालने हैं और साइड अगर दी हुई है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हैं। d1 की वैल्यू आपको गिवन है, एक डायगोनल गिवन है, दूसरा डायगोनल निकाल लेंगे, साइड आपको दी हुई है, चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा। सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का कोण 60 डिग्री अगर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई आप लोग ज्ञात करो। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लास में लगभग जगदीश 200 से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 200 प्लस क्वेश्चन ही करवाऊंगा। वेद प्रकाश मैं बताऊंगा आपको भाई, एक थोड़ा सा रुकेंगे हम लोग उस बैच के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वापस ऐसा लग रहा है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये गला एकदम ठीक नहीं हो रहा है यार। अब की बार सभी के काफी लोग ऐसे मिल गए जिनके जुकाम ऐसी लग रही है कि गले को पकड़ ले रही है, फिर मेरा पढ़ाने का काम और रह गया। तरुण सीडीएस क्लियर हो जाएगा भाई, मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा आपका। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का कोण 60 डिग्री है, ये मैंने आप लोगों को समझाया है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहाँ पर एक कोण अपने पास 60 डिग्री है, इसकी साइड है 28, साइड है 28। तो मुझे बताइए ये कोण अगर 60 डिग्री है और दोनों साइड अपने पास इक्वल होती हैं, समचतुर्भुज के दोनों जो साइड्स होती हैं वो अपने पास चारों साइड इक्वल होती हैं, तो एक कोण अगर 60 डिग्री है
तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, सारे लोग, क्या ये कोण भी अपने पास 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा क्या ज्योमेट्री से? एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, उसमें से एक 60 डिग्री अगर निकाल दिया तो अपने पास 120, और 120 को आधा आधा बांटोगे तो 60 डिग्री और 60 डिग्री। इसका मतलब क्या ये वाली साइड भी अपने पास 28 आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन गया। और यहां से अगर आप लोग चाहो दूसरे डायगोनल की लेंथ अगर पूछी है तो चाहो तो आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, ये लीजिए, इसमें हम लोग लिख देंगे। तो d1 स्क्वायर अपने पास है 28 का स्क्वायर, एक डायगोनल 28 है, दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। 4 इंटू साइड भी अपने पास 28 का स्क्वायर है, ये उधर जाके माइनस होगा, तो अपने पास d2 स्क्वायर बराबर 3 इंटू 28 का स्क्वायर। तो d2 का जो मान आ गया है वो 28 रूट 3, इसका रूट करोगे तो 28, इसका रूट करोगे तो रूट 3, तो d2 का मान क्या 28 रूट 3 आ गया है? ये अपना आंसर है। बोलो एकदम ठीक है क्या? अभी ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, ये चल ही रही है, मतलब आम जैसे कोई नहीं पढ़ाता उसके भी अगर जुकाम हो जाए तो वो गला काफी दिन से ठीक हो रहा है। स्टाफ में कुछ लोग हैं जो पढ़ा नहीं रहे फिर भी ऐसी ही जुकाम लग रही है, पता नहीं ऐसे क्या है अब की बार। हो सकता है कोरोना का ही कोई टाइप हो। तो अपने पास ये चीज क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। यहाँ पर ये रोहित वर्मा, रोहित ने कहा सर इसको कोसाइन से भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा रोहित अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो कोसाइन से भी अच्छा एक रूल अपने पास है। यहां से क्यों लगाते हो ये आपको पता है कि दोनों अपने पास 90 डिग्री पर काटते हैं, ये लोग 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये 28 था तो ये हो गया 14, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो पाइथागोरस लगा दो। या पाइथागोरस भी क्यों लगाते हो? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको पता होगा कि ये अपने पास कौन होगा, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये एंगल हो गया अपने पास 30 डिग्री, ये अगर 14 है तो ये 14 रूट 3 होगा, ये लीजिए। 30 डिग्री के पास वाली साइड कभी भी निकालनी है तो रूट 3 से इंटू करते हैं, दोनों बराबर होंगे 28 रूट 3। ये लो आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया है भाई। यहां से अपने पास ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, कोसाइन रूल लगा सकते हो, मेंसुरेशन का खुद का फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो सारे तरीके आपको सेम ही लगने शुरू होंगे। वैसे तो आप लोग चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, अगर आपको आता है ट्रिग्नोमेट्री तो बाकी फॉर्मूला लगा सकते हो, बाकी पाइथागोरस लगा सकते हो। समझ में आगे आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 49। पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है, मनीष का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई। One diagonal of a rhombus is 8 root 3 centimeter. If the second diagonal is equal to the its side, अभी भी वाला ही क्वेश्चन है ये, जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है, सेम उसी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। इसने कहा है एक डायगोनल इसका इसके बराबर है, साइड के बराबर। एक हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 18 रूट, अपने पास 8 रूट 3 दिया हुआ है, ये लीजिए। तो दूसरा जो डायगोनल है वो साइड के बराबर है, डायगोनल और साइड इक्वल हैं, तो ये अपने पास इधर भी 4 रूट 3 होगा, इधर भी 4 रूट 3 होगा। इसको अगर आप लोग x मानते हो तो अपने पास यहाँ पर ये साइड कितनी होगी 2x, क्योंकि डायगोनल पूरा 2x हो जाएगा। इसको अगर आप लोग x मानते हो तो डायगोनल जो होगा वो पूरा अपने पास कितना होगा 2x होगा।
अगर डायगोनल और साइड बराबर है, ध्यान से समझना आप लोग, या तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर लो बराबर इसका स्क्वायर, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, यहां से x का मान आ जाएगा। इसका स्क्वायर 90 डिग्री के सामने 4x है, तो आप लोग लिख सकते हो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा 16 गुना 3। तो यहां से 3x स्क्वायर बराबर, अगर 16 गुना 3 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से x का मान क्या 4 आ जाएगा क्या? और x की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो डायगोनल अपने पास हो गया 8। एरिया आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला हाफ d1 d2, एक डायगोनल 8, दूसरा 8√3, तो आंसर आ गया 32√3 पहला। दूसरा आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसके बराबर अगर है, ये भी 2x है, ये भी 2x, और साइड बराबर होती है ही, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण होता है 60, तो ये डायगोनल जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर 30 और 30 होगा, और ये अपने पास यहाँ पर 60 डिग्री। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो यहां से, या वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो अभी तक आप लोग लगाते हैं, और d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ पर भी दोनों डायगोनल्स और ये साइड आप लोग लिख सकते हो, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। वो आपकी मर्जी है कैसे आप लोग करना चाह रहे हैं, उसी टाइप से अपने पास आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 50, चलो करने की कोशिश करो। आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों से होना चाहिए। चलो करो आप लोग और आंसर बताओ। देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात ये है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उस छोटे वाले विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान। दो चीजें अपने पास है, एक तो अपने पास लिखा हुआ है कोई भी अपने पास समचतुर्भुज है, रोम्बस है, इसका ये वाला डायगोनल मान लीजिए अपने पास 2x है, रेशियो दिया हुआ है, और ये वाला डायगोनल पूरा मान लीजिए 5x है। इसके छोटे वाली साइड पर अगर एक स्क्वायर बना दिया जाए, तो दोनों के एरिया का रेशियो हम लोगों से पूछा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए इसका एरिया जो होता है वो तो होता है हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल अपने पास 2x इंटू 5x, और इसका जो एरिया होगा अपने पास छोटे वाले वर्ग इस पर अगर एक बना दिया जाए, स्क्वायर बना दिया जाए, तो ये होगा 4x स्क्वायर। छोटे वाले विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वाला जो विकर्ण है उससे, तो 2 से तो देखिए 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। तो ये आसान क्वेश्चन था। आंसर आ गया अपने पास 5 और 5 4। ये तो सभी ने सोल्व कर लिया होगा मुझे लगता है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ चाहो तो एक्स मान लो, चाहो तो एक्स मानना जरूरी है नहीं, दोनों तरीके से ही आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ध्यान रखना आप लोग। चलिए पहली फाइल में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 50 ही क्वेश्चन थे, दूसरी फाइल में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, और उसको हम लोग पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट फाइल को। 51 से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। करो क्वेश्चन नंबर 51, ये लो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निधि करवाता हूं उसको भी, थोड़ा सा मुझे उसमें मिनिमम मैक्सिमम समझाना पड़ेगा, फिर करवाता हूं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग कीजिए।
प्रणव अब तो आगे आपकी प्रैक्टिस है भाई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतने क्वेश्चन सही होते जाएंगे ना जगदीश। क्वेश्चन इसमें मिक्स होकर ही आता है क्वेश्चन, क्योंकि अब स्क्वायर के क्वेश्चन देखिए दोनों मिक्स होकर आ जाएंगे, तो इनको हम लोग अलग अलग नहीं कर पाएंगे, इनको साथ ही पढ़ो। जैसे जो चैप्टर जिस टाइप से पढ़ना चाहिए वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन मिक्स होकर आएंगे। जैसे इसमें वर्ग और इसी में अपने पास समचतुर्भुज आ गया, उसी में स्क्वायर और उसी में अपने पास सर्किल आ सकता है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल आ सकता है। तो इनको मिक्स ही पढ़िए, ज्यादा फायदा उसी से मिलेगा। यहाँ पर एक समचतुर्भुज प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है। अब ना तो इसको समचतुर्भुज में डाल सकते हैं ना स्क्वायर में, तो ये अलग अलग बांटने के बजाय इनको सिस्टमेटिक ऐसे ही पढ़ेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। इन ए रोम्बस द साइड आर इक्वल टू द साइड स्क्वायर व्हेन द डायगोनल्स इज 40√3। दोनों की साइड अपने पास इक्वल है। यहाँ पर एक अपने पास ये देखिए दोनों की साइड अपने पास इक्वल है, रोम्बस की भी साइड वही है और एक स्क्वायर की साइड भी वही है, जिसका डायगोनल हमें गिवन है। इसका डायगोनल हमें गिवन है और इसका डायगोनल हमें गिवन है 40√2। तो ध्यान से सुनना, डायगोनल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है √2 इंटू साइड। डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा वो √2 इंटू साइड बराबर 40√2 है। √2 से √2 कट गया, तो साइड की जो वैल्यू आ गई है वो मुझे बताइए, क्या 40 आ गई है क्या? आप कहोगे हाँ सर ये अपने पास 40 आ गई है, तो इसकी साइड भी 40 है। इसके डायगोनल्स का रेशियो अगर 3:2 है, तो डायगोनल्स का जो रेशियो है वो 3:4 है, तो ये 3x मान लो, ये अपने पास 4x मान लीजिए। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर अपने पास 40 का स्क्वायर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? साइड अपने पास बराबर है, प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका विकर्ण 40√2 है, तो साइड 40 आ गई, तो इसकी साइड भी 40 आ गई। और अपने पास दोनों डायगोनल्स का जो विकर्णों का जो अनुपात दिया वो 3:4 दिया हुआ है। तो यहां से अपने पास एक डायगोनल तो अपने पास 6x होगा, एरिया जो होगा हाफ इंटू D1। पहला डायगोनल अपने पास 6x है और दूसरा डायगोनल अपने पास 8x है, तो 2 से कट गया ये 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24x² आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का मान पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग यहां से निकालेंगे। यहां से अपने पास, या आप लोग उससे भी निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर का मान, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, D1² प्लस D2² बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। वो आपकी मर्जी है, जैसे आप लोग करना चाहो। मैं यहां पर करता हूं 3 का स्क्वायर अपने पास 9x² प्लस 16x² बराबर अपने पास होगा 40 का स्क्वायर 1600। तो 25x² बराबर, यहां से अगर 1600 आ गया है तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा? तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का मान सोल्व करने पर आ जाएगा 64। वो एक्स स्क्वायर का मान 64 हम लोग यहाँ रखेंगे। तो 24 का इंटू करोगे अगर आप लोग 64 से, तो वैसे तो इंटू भी कर सकते हो, 24 गुना 4 96, लेकिन 6 एक ही ऑप्शन में, 24 निम 144 और अपने पास यहाँ पर 153, 1536 वैसे आ जाएगा। या आप लोग दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां से x का मान 8 आ गया। अखिलेश देखिए, कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता, कुछ को तो पता है। जिनको नहीं पता वो लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी चीज का रेशियो 3:4 है, मान लो दोनों डायगोनल्स थे, D1 और D2 का रेशियो अगर अपने पास 3:4 है, तो याद रखना दोनों को आधा कर दिया जाए। दोनों को अगर आधा कर दिया जाए तो उनके आधे भाग का रेशियो भी यही रहेगा D1, आधे भाग का रेशियो, इसको भी आधा कर दिया जाए 3/2 और इसको भी आधा कर दिया जाए 4/2, तो 2 से 2 कट गया। तो पूरे का रेशियो अगर 3:4 है, अगर कंप्लीट का रेशियो 3:4 है, तो दोनों को ही आधा कर दिया जाए तो उन आधे भाग का रेशियो भी 3:4 ही होगा, ध्यान रखना। तो आधे भाग का रेशियो इसको 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया, तो टोटल वैल्यू इधर भी अपने पास 3x होगी। तो टोटल डायगोनल फिर अपने पास ये तो हो गया 6x, ये हो गया अपने पास 8x, क्योंकि दोनों का रेशियो तो देखना वही रहना है। एक को अगर हम लोग 6x माने और दूसरे को हम लोग 8x माने, तो आप लोग इनको काटोगे, x से x कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो रेशियो तो अपने पास वही रहना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। कंप्लीट समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 52 करते चलो, बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोग सोल्व कीजिए सभी लोग।
हाँ करवाई लो संजय, करवा लो भाई। क्लियर है सौरभ, कंप्लीट समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। सही है चयन प्रकाश भाई। ये एरोम्बस ऑफ पेरीमीटर 2p यूनिट एंड द सम ऑफ डायगोनल्स इज m यूनिट, देन फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए इसने क्या है, इसका जो परिमाप है, परिमाप का मतलब क्या क्या गिवन है इसने, 4 इंटू साइड हमें दिया हुआ है जो कि अपने पास है 2p। तो यहां से साइड का जो मान आ जाएगा अपने पास, साइड की वैल्यू अपने पास आ गई p/2। देन हम लोगों को ये भी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं। साथ ही हमें ये भी दिया हुआ है d1 प्लस d2 बराबर अपने पास सेम है। एक तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए जो गिवन है, और एक वो आपके दिमाग में होना चाहिए जो पूछा है। इसने साथ ही पूछा कि इसका क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो मुझे बताओ एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हाफ d1 d2 होता है क्या? इसका मतलब हमें वैल्यू चाहिए d1 d2 की। अगर d1 और d2 का मान आ गया तो एरिया हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं दोनों तरफ जो गिवन है उसका, तभी d1 इंटू डी आएगा। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू d1 इंटू डी बराबर अपने पास है m स्क्वायर। और साथ ही एक फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता हो कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये क्योंकि हमें तो d1 d2 का मान चाहिए, d1 प्लस d2 की वैल्यू d1 स्क्वायर प्लस d2 का एक फॉर्मूला होता है। तो मुझे बताओ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर क्या 4 इंटू साइड स्क्वायर, फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? और बताइए साइड की जगह आप लोग क्या रख पाओगे? साइड की जगह रख पाओगे पी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, तो d1 प्लस d2 का मान क्या पी स्क्वायर है क्या? तो यहाँ से पी स्क्वायर इसकी जगह अगर रखोगे तो बताओ, एक बार रख देता हूं एक स्टेप में, नहीं हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए। d1 d2 बराबर m स्क्वायर है। तो बताओ अपने पास 2d1 d2 बराबर अपने पास जो आ गया है वो m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और d1 d2 का वैल्यू जो आ गई है वो m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन हमें तो एरिया चाहिए, d1 d2 नहीं चाहिए, हमें तो हाफ d1 d2 चाहिए। तो यहाँ पर d1 d2 का मान अगर रखोगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन अपने पास 4। 4 इसलिए क्योंकि 2 तो ये अपने पास पहले से है, m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 करोगे ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सभी बच्चे इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। क्या आगे बढ़े? ये था क्वेश्चन नंबर 52। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग 53 हम लोग करते हैं। बिल्कुल सभी के समझ में आ गया, अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 53। चलिए सोल्व कीजिए सभी लोग। हाँ सेम ही होते हैं सुनील। थोड़े बहुत क्वेश्चन में अगर आप लोग चाहोगे 200 सवा 200 क्वेश्चन मैं क्लास में करवा दूंगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहोगे तो मैं विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप चाहते हो तो। वैसे प्रीवियस ईयर्स तो सारे मैं देता ही हूँ। आप लोग देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स जो है वो तो सारे मैं प्रोवाइड करवाता ही हूँ आपको। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण दूसरे की लंबाई से डबल है, तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे बताओ इसको क्या मैं स्किप कर दूं, सारे लोग कर लोगे क्या?
ना ना मीना, उनके सॉल्यूशन नहीं होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 54। इनके नहीं, इनके तो मैं खुद करवाता हूं, इनके सॉल्यूशन मैं दूंगा नहीं, क्लास में जो करवाता हूं। इसके बाद जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं दूंगा उनके सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ संजय, आपका क्वेश्चन आ गया देखो। 53 करो, रोशन को पहले 53 में प्रॉब्लम है भाई। एक विकर्ण दूसरे से डबल है, देखो ये आसान है रोशन, ऐसे क्वेश्चन आप करो भाई। एक विकर्ण x मानेंगे तो दूसरा जो होगा वो अपने पास 2x होगा, और इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास पता है, हाफ इंटू बेस इंटू नहीं d1 इंटू d2। हाफ d1 d2 बराबर 256 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपने पास 2 से 2 कट के एक्स स्क्वायर बराबर 256 अगर है, तो मुझे बताओ x का मान क्या अपने पास 16 आ जाएगा क्या? तो एक तो अपने पास डायगोनल 16 होगा, और दूसरा अपने पास 2x का मान यहाँ रखोगे तो 32 होगा। तो ये क्वेश्चन अपने पास आसान है भाई, 32 बड़े विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो रोशन आप बिल्कुल फॉर्मूले पर बेस्ड है भाई, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करोगे तो जरूर होंगे। अगला क्वेश्चन 54 कीजिए। हाँ ऐसा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे भाई, एक बार तो करवाने ही पड़ेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को और ज्यादा बेसिक में भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर संजू के पास एक समचतुर्भुजाकार आकृति का कृषि क्षेत्र है। स्क्वायर जैसा नहीं है, इसके पास रोम्बस जैसा है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, इसके पास तो सिर्फ ए बी सी डी है। इसके चारों तरफ इसने रास्ता बना रखा है 2 मीटर चौड़ा। चारों तरफ क्यों बना रखा है पता नहीं, लेकिन इसने बना रखा है संजू ने। ए डी सी, और ये एंगल इसने देखा तो इसको पता चला कि ये एंगल है अपने पास 30 डिग्री। एडी की लंबाई अगर अपने पास 10 हो, तो मुझे बताइए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन उससे पहले ये डायग्राम मैं वापस बनाता हूं आपके लिए। ये अपने पास इस प्रकार से एक कृषि क्षेत्र है, किसके पास? संजू के पास। यहाँ पर ए बी सी और डी, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और एक अपने पास डी है। ये लीजिए, इसके चारों तरफ एक 2 मीटर चौड़ा, इसके चारों तरफ एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया। तो आप लोग उस रास्ते का अपने पास पूछा गया है, ये रास्ता अगर बना दिया तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आप बताओ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कुछ बच्चों को लगता है कि दो इधर होगा और दो इधर होगा, ये चौड़ाई नहीं होती दो, ध्यान रखना। स्क्वायर में तो क्योंकि कोण 90 डिग्री होता है, तो स्क्वायर में तो हम लोग ले लेते हैं कि दो इस साइड है और दो ही अपने पास इस साइड है। ये अपने पास x होता है, तो दो इस साइड दो इस साइड, तो ये अपने पास x+2 होगा, क्योंकि वहां पर जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। अब की बार ये चौड़ाई नहीं है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को दी हुई है, जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम लोगों को गिवन है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर अपने पास ये ए है और ये मान लीजिए बी है। तो हमेशा सभी लोग ध्यान रखना, हम लोगों को जो गिवन है यहां से यहां तक ए बी की जो लेंथ दी हुई है, एडी की लेंथ जो दी हुई है वो तो दी हुई है 10। ये जो कोण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। और ये जो अपने पास यहां से यहां तक, अपने पास यहां से अगर परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं तो मैं पूछूंगा उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी। याद रखना, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा याद है, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री याद है तो हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास है, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का, ये अगर x है तो फिर ये जो अपने पास होगा वो x/2 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कर्ण हमेशा, हाइपोटेनस हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 10 है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड
कि ये अपने पास 5 कहां से आई, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार 5 बताओ सभी लोग। हाइपोटेनस हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होगा, तो हाइपोटेनस अगर 10 है तो ये मैंने आप लोगों को बताया होगा। और अगर आपको लगता है कि सर हम भूल गए हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में फिर पूरी हाइट एंड डिस्टेंस तो मैं इसी पर बेस्ड पढ़ाता हूं। ये अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रास्ते की जो चौड़ाई है ना, वो अपने पास यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी 2 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे की तरफ ये भी 2 है। और यहां पर बड़े वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो मुझे एक बात बताओ, 2, 5 और अपने पास ये टोटल 9 हो गया, तो ये कोण अपने पास यहां से यहां तक देखना, ये टोटल अपने पास इनके बीच की दूरी अगर 9 है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी अगर 9 है, ये दूरी अगर अपने पास यहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर 9 है, 5 बीच वाली, 2 ऊपर 2 नीचे, ये अगर 9 है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच कहीं भी फिर लेंथ निकालना, वो भी अपने पास 9 ही होगी, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ये अपने पास जो है वो अपने पास 9 है। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस एक बार अगर 9 आ गई तो फिर वो कहीं भी मिलाना वो अपने पास 9 ही होगी। और ये कोण 30 डिग्री है, लाइन पैरेलल है, जब भी लाइन पैरेलल हो तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, तो ये 9 है, तो क्या ये अपने पास 18 आ गया है क्या? यहां पर मैं फिर समझा देता हूं, फिर बता देता हूं ध्यान से। ये यहां से यहां तक अपने पास जो बचेगा, वो अपने पास जो बचेगी, ये लाइन अगर 18 है तो ये भी फिर 18 होगी, ध्यान से सुनना आप लोग। और वो कोण 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये अगर 9 है, ये ब्लू वाली अगर 9 है, तो फिर ये अपने पास होगी 18। मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। और चतुर्भुज की अपने पास सारी साइड बराबर होती हैं, तो ये भी 18 होगा। और किसी भी अगर बेस और हाइट आपको पता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, 18 गुना अपने पास हाइट 9 है, ये तो बड़े वाले का एरिया। उसमें से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दो, जिसकी साइड तो 10 आई है, जिसकी साइड तो 10 दी हुई है, और उसकी हाइट जो है वो कितनी है, 5। चारों साइड बराबर होती हैं, वो अगर 10 है तो ये भी 10 होगी। तो ये अपने पास 18 निम 144, 118 निम 162, 162 में से हम लोग 50 माइनस कर देंगे, तो आंसर जो आ जाएगा वो 112 है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 कैसे? गौरव श्रीवास्तव ने मुझसे पूछा 5 कैसे, मैं समझाता हूं भाई। यहां पर देखिए, ये अगर अपने पास कभी भी अगर अपने पास अंदर वाली लाइन है, यहां पर ये पहले से गिवन है कि ये कोण 30 डिग्री है, ये पहले से गिवन है, ये कोण 30 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहां से इसके पैरेलल लाइन खींचता हूं, इसके पैरेलल लाइन अगर मैंने खींच दी, बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये पैरेलल लाइन खींच दी, तो इसको आगे बढ़ाने पर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो ये कोण अगर 30 डिग्री होगा, तो क्या ये भी 30 डिग्री होगा क्या? इसको आगे की तरफ अगर बढ़ाओगे, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये कोण 30 है अंदर वाला, तो यहां पर बना कोण भी कितने डिग्री होगा, 30। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होता है। और ये कोण अगर 30 डिग्री है, तो फिर यहां से ये इसके पैरेलल लाइन अगर अपने पास है, ये दोनों लाइन पैरेलल अगर हैं, तो ये 30 होना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। क्या ये कोण भी 30 डिग्री होगा क्या? ऐसे 30 आया है नीरज, ये अपना आंसर आ गया भाई। कुछ बच्चों को 30 में प्रॉब्लम थी, तो ये इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ध्यान रखना आप। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 देखिए आप। चलो करने की कोशिश करो। ये तो अपने पास वैसे आसान क्वेश्चन है, इससे दूसरा डायगोनल आ जाएगा, और दूसरा डायगोनल आते ही हमारे पास साइड आ जाएगी। चैन प्रकाश, आपको बहुत बहुत बधाई भाई, लेकिन मैं कहूंगा कि आप एक्चुअल बधाई के लिए पात्र तब होंगे जब आप सीजीएल निकालोगे भाई। डी ग्रुप में बहुत सारा वर्कलोड होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो जॉब खराब है या नहीं करनी चाहिए, या डी ग्रुप वाले ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है।
आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एसएससी निकालना सभी लोग, एसएससी सीजीएल निकालने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत शानदार जॉब है। आपको रियल में आप अपनी बहुत एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। अगर सीजीएल में आप इंस्पेक्टर बनते हो तो आपकी लाइफ आराम से निकलेगी। तो आप हमेशा, अगर आपका हो चुका है रेलवे में डी ग्रुप में अगर हो चुका है, अच्छी बात है, बधाई भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन एसएससी जरूर निकालना, सपना एसएससी ही रखिए। राजीवा, अगर आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अब से कंटिन्यू कर लो। इसकी थ्योरी की आप लोग देखो, मेंसुरेशन से कंटिन्यू कर लो आप। मैं अभी तक 7 क्लास में इसकी थ्योरी पढ़ाई थी, तो क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, 7 क्लास की थ्योरी निकाल कर आ जाओ। रोहित कुमार, होम टाउन में क्या करोगे भाई? घर से जितना दूर रहोगे जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ोगे, ध्यान रखना भाई। घर से जितना दूर रहोगे अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि उन कंडीशंस में आप लोगों को वहां पर कैसे मतलब सरवाइव करना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो घर से दूर चाहे कहीं भी आप हो, मान लो आप राजस्थान से हो, किसी गांव से हो, जयपुर हो या बेंगलोर हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन घर से व्यक्ति जितना दूर रहता है उतना ही उसको मतलब चीजें ज्यादा एडजस्ट करनी पड़ती हैं, और ज्यादा एडजस्ट करनी पड़ती हैं तो फिर लाइफ में वो आगे भी बढ़ता है। इसलिए एकदम ऐसे मत सोचो कि मैं बस मेरे घर के पास में ही जॉब मिल जाए, मैं सुबह मोटरसाइकिल स्टार्ट करूं, वहां पर जाकर थोड़ी देर ऑफिस में बैठ जाऊं, शाम को घर पे वापस आ जाऊं, गर्मा गर्म खाना खा लूं और फिर बस बात खत्म, इसी में जिंदगी निकाल दो। ऐसे मत सोचो, आप घर से दूर रहो थोड़े दिन तो। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, वन डायगोनल इज लेंथ ऑफ 12। तो पहला डायगोनल हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है, बराबर अपने पास 96 है, 2 से कट गया 6 बार, तो D2 की जो वैल्यू अपने पास आ गई वो आ गई है 16, 16 गुना 6 96। और किसी का भी अगर आपके पास दोनों ही डायगोनल, एरिया तो दिया हुआ है ही, आपको दोनों ही डायगोनल अगर आपके पास हैं, तो मुझे बताओ, एक 12 था तो अपने पास 6 और 6 होगा, दूसरा 16 है तो 8 और 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या 40 आ गया है? ये तो आसान क्वेश्चन था, क्या आप लोग कर लोगे क्या? ऐसे मत सोचो सौरभ, घर से दूर रहो भाई। 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 अपने पास ये रहा। इसमें हम लोग थोड़ी सी या तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे या कोसाइन रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल भी ट्रिग्नोमेट्री से होगा। सुनील, आपके लिए रिपीट करो। सुनील, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों डायगोनल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 D2, 12 इंटू D2 बराबर अपने पास यहाँ से 96 दिया हुआ है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ से D2 का मान अपने पास 16 आ जाएगा, और 16 आ जाएगा तो 8 और 16, अगर 6 अपने पास 12 था, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो 6, यहाँ से D2 का मान 16 आया तो अपने पास 8 और 8। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर साइड निकालो, और साइड आ जाएगी 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, चार साइड होती हैं तो परिमाप 10, 10 और 10, 10 गुना 4 40। बोलिए ठीक है क्या? बहुत बढ़िया भाई प्रणव। सिवा रहा जाएगा भाई, धीरे धीरे जैसे जैसे आप सोचोगे चीजों को, रहा जाएगा। घर वालों से दूर नहीं हो आप, घर से दूर हो भाई। बच्चे 6th क्लास में हॉस्टल में चले जाते हैं, बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं, छठी क्लास में चले जाते हैं, कुछ लोग तो और पहले चले जाते हैं। मैं 6th क्लास में बोर्डिंग में चला गया था, हॉस्टल में चला गया था। तो 6th क्लास का बच्चा भी रह पाता है भाई, सोच लोगे तो हो जाएगा, नहीं सोचोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, वो तो आपकी मर्जी है। करो क्वेश्चन नंबर 56। The angles of a triangle are in the ratio of 1:1:4. If the perimeter of a triangle is k times its largest side, then what is the value of k? k का मान हम लोगों से पूछा है, चलो करने की कोशिश करो।
ये जो लिखा हुआ है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1 1 4। तो मुझे बताओ एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास होता है 180 डिग्री, और ये अपने पास जो दिया हुआ है 1 1 और 4, ये अपने पास रेशियो में दिया हुआ है 1:1:4। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा का k गुना अगर है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर ये अपने पास दिया हुआ है इसका मतलब 6 का मान अपने पास 180 है। यहाँ पर 6 कहां से आए, इनको जोड़ा तो 6 की वैल्यू अगर 180 है तो एक का मान मुझे बताइए क्या 30 डिग्री होगा क्या? तो एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एक का मान 30 डिग्री होगा, और 4 का मान कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 4 की वैल्यू होगी अपने पास 120 डिग्री। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना सभी बच्चे। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं एक त्रिभुज के कोण 1 1 और 4 के अनुपात में है। ट्रायंगल अगर अपने पास कोई भी है जिसके एंगल जो है 1 1 और 4, तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, ये जो एंगल है अपने पास 30 डिग्री और 30 डिग्री, दो एंगल बराबर है तो उसके सामने की साइड भी बराबर होगी 30, और ये अपने पास हुआ 120 डिग्री। ये 30 30 और 120 कैसे आया? क्या ये बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक बात यहां पर मैं सभी बच्चों को बता दूं, पहले भी मैंने सिखाया है, फिर समझा देता हूं, फिर बता देता हूं। जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का, हमेशा अपने पास ये कोण 90 डिग्री है। ये अगर 30 डिग्री हो तो जो कर्ण होगा वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होगा। ये अगर x है तो ये अपने पास 2x होगा, और यहां पर 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी आपको निकालनी है तो इंटू करते हैं √3 से। ये याद करना एक बार, क्यों करते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस में खुद समझ में आ जाएगा, एक बार आपको रटना है कि इंटू करते हैं √3x से। तो मुझे बताओ दो साइड अगर दो कोण बराबर हैं तो इनके सामने की साइड बराबर होगी। ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली साइड भी अपने पास x होगी। अगर आप लोग चाहो तो कोसाइन रूल यहां से लगा सकते हो, सामने वाली साइड अगर a मान लें तो कोसाइन रूल लगा सकते हो। कोस 120 डिग्री बराबर पास पास वाली साइड का तो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सामने वाली साइड माइनस माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू अपने पास एक्स। ये लीजिए यहां से वैल्यू निकालिए ए का मान सोल्व करके, या मैं कहूंगा ये लगाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, कोसाइन रूल को सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, बजाय ये करने के हम लोग क्या करेंगे, यहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे। और अगर ज्योमेट्री जिस बच्चे ने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो मैं बता दूं, समद्विबाहु त्रिभुज में जब भी आप लोग परपेंडिकुलर अगर डालते हो तो वही तो एल्टीट्यूड होता है, वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है, और वही अपने पास मीडियन होती है। तो ये कोण अगर अपने पास 90 है, 30 है, तो ये कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल बचा ये अपने पास बचा 60 डिग्री। ये लीजिए, ध्यान से समझिए भाई सभी लोग, ये याद कर लो, कोई बच्चा ज्योमेट्री अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए। हमेशा और हमेशा एल्टीट्यूड जैसे आप लोग डालोगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ना, ये चीज याद करनी है आपको। समद्विबाहु त्रिभुज में वही लाइन तो एल्टीट्यूड होती है, वही लाइन मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, और वही लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। ये चीज आप लोगों को याद करनी है, ध्यान से सुनना आप लोग। वही लाइन एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का कोण, ऐसा सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज में होती है। यहां पर ये देखिए, बिल्कुल वो भी लगा सकते हो आप। देवेंद्र सिंह शेखावत ने मुझसे पूछा कि सर हम लोग साइन रूल नहीं लगा सकते क्या? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। बिल्कुल भाई वो भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आना है, लेकिन कोसाइन और साइन के बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां पर अपने पास मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ताकि डायरेक्ट आप सोच पाओ, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो ये वाली साइड अगर 30 डिग्री 90 डिग्री के सामने कर्ण अगर एक्स है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये होगी x/2। पहला नियम, हाइपोटेनस हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। मान लो मैंने ये x लिया था तो ये 2x, अगर मैं इसको x लेता हूं, हाइपोटेनस 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, तो ये x/2 होगा। और फिर 30 डिग्री के सामने वाली साइड निकालनी है तो x/2 को √3 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा √3/2x। ये लीजिए, मैं आपको यहां पर ये जो अपने पास, मुझे एक बात बताइए, तो यहां पर ये x/2 अगर है तो 30 डिग्री के पास वाली साइड, ये मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप इनको बहुत ज्यादा फास्ट करोगे, x/2 √3/2x, ये खुद ही घूम जाएगा अगर एक दो बार आपका किया हुआ रहेगा तो।
तो 30 के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो मुझे एक बात बताओ कि इसको इंटू करेंगे √3 से तो क्या √3/2x आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो जितना इधर आया है उतना ही इधर आएगा क्योंकि मीडियन होती है। तो टोटल ये जो लेंथ आएगी यहां से यहां तक, ये मुझे बताओ दोनों को जोड़ दोगे तो क्या √3x आ गई क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गई है सर। क्योंकि मुझे परिमाप निकालना था और परिमाप निकालने के लिए मुझे सबसे बड़ी भुजा चाहिए, पेरीमीटर मुझे फाइंड आउट करना था। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो त्रिभुज का परिमाप सबसे बड़ी भुजा का k गुना होगा, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है? √3x। सबसे बड़ी भुजा √3x, उसका k से गुना कर दें तो इसका परिमाप आता है। और इसका परिमाप मुझे बताइए, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम, 2x प्लस अपने पास √3x। x यहां से कॉमन आके कट जाएगा तो k का मान कितना होगा? k का मान होगा अपने पास 2 प्लस √3 x अपॉन अपने पास यहां से √3x। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीजें आप लोग सभी बच्चे ठीक से समझ पा रहे होंगे। x से अपने पास x अगर कट गया है तो k का जो मान होगा वो मुझे बताइए 2/√3 प्लस अपने पास यहाँ पर 1। ये रूट दोनों को साथ अलग अलग ले सकते हो, 2/√3 भी अपने पास ले सकते हो। तो दोनों के साथ एलसीएम के साथ लोगे तो 1 प्लस 2/√3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे यहां पर। तो इनको जरूर करने की आप लोग कोशिश किया करो। क्वेश्चंस अपने पास इसी टाइप के आने हैं, इनको जरूर किया करो आप लोग, ठीक है ना? इनको जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आपके चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। जब तक मुझसे पहले इनको सोल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे अब ये क्वेश्चन सोल्व करना ही पड़ेगा और ऐसे आ जाता है एंगल का। और एक बार या तो वापस देख लेना भाई, या बाद में मैं आपको फिर समझा दूंगा। पूरी हाइट एंड डिस्टेंस इसी पर बेस्ड पढ़ाऊंगा। ऐसे ही आएगा जगदीश। समरदीप रुक जाओ 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ, फिर क्लास छोड़ देता है, ये क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर कहीं चले जाना जहां आपका मन करे। What is the area of the triangle whose side are 9, 10 and 11? तो हम लोगों को यहाँ से एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब हीरोज फॉर्मूला चाहिए, और हीरोज फॉर्मूला दिमाग में रखना है एस एस माइनस ए। तो ऐड करोगे तो एस की वैल्यू अपने पास 30 का आधा 15, एस माइनस ए 6 है, एस माइनस बी 5 है, और ये अपने पास 4 है। इसको इंटू करके रूट लेने के बजाय फैक्टर किया करो। ये 5 गुना 3 है, ये 3 गुना 2 है, और ये 5 गुना अपने पास 4 है। तो एक तो 5 बाहर आ जाएगा, जब रूट लोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, ये लो 1 5, एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, 4 का रूट 2 बाहर आ गया, और इंटू √2। तो अपने पास 30√2 अगर है तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। क्या हीरोज फॉर्मूला आप लोग जानते हो? बोलिए ठीक है क्या? अभी करवाता हूं रवि आज। तो करना इन क्वेश्चंस को आप लोग, कल शुरुआत करते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, यहां से हम लोग कल पढ़ेंगे। एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज थोड़ी क्लास लेट शुरू हुई थी लेकिन डेली नहीं होगी भाई। कल मैं कोशिश करूंगा 7 बजे। आज मैं लेट नहीं था, मेरी लैब में थोड़ा सा इश्यू था, नहीं तो मैं तो 7 बजने में 2-3 मिनट पहले ही लैब में आ जाता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।